हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। हमने कोवलेंट बॉन्ड पहले पढ़ लिया है, कैसे फॉर्म होता है कैसे नहीं होता। आज हम बेसिक आइडिया लेंगे बस कोवलेंट बॉन्ड का। देखिए, एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्या बोला मैंने ये बोला कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब किन्हीं दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो वहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और किस लिए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? उन एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। बात क्लियर है? तो क्या बोला मैंने? सभी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बट हाइड्रोजन जो होता है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बात क्लियर है? और हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दैट मींस दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो मैं बात करूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो तीन तरीके से हो सकती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन थ्री वेज। पहला कैसा होता है? पहला हो सकता है इफ द टू इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। क्या बोला मैंने? अगर कोई दो एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हो, दैट मींस टोटल दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई हो वहां पर, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CCl4 की, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए केवल और केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सेकंड में बात करता हूं इफ द फोर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम देन डबल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर कोई एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, दैट मींस टोटल चार इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करता है, तो वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वो हमने किसमें पढ़ा था? जैसे कि हमने CO2 के अंदर पढ़ा था। यहां पर कार्बन ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे दोनों ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन ने भी अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो एक डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुकी थी। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करता हूं थर्ड की, कि इफ द 6 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम देन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ये किसमें देखेंगे हम? ये हम देखेंगे N2 मॉलिक्यूल के अंदर। यहां पर देख पा रहे हो आप, N2 मॉलिक्यूल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है। तो बात क्लियर है? अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अगर चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर। बात क्लियर है? ये सब हम पहले पढ़ चुके थे कि कोवलेंट कैरेक्टर में कैसे बनते हैं ये। अब मैं बात करता हूं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसकी? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन। क्या बोला मैंने? एक ऑर्बिटल में मेरे दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का साइंस भी अपोजिट होता है। दैट मींस एक अगर ऊपर की तरफ है, मतलब एक का क्लॉकवाइज स्पिन है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा। बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या होगा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने ये बोला जो मेरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करते हैं? वो सामने वाले किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना ऑर्बिटल को कंप्लीट करते हैं, अपने ऑर्बिटल को फुल्ली फील्ड करते हैं। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करना या फिर उसके अंदर पेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन की, ये एक इसेंशियल कंडीशन है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बात समझ में आई यहां तक? और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। दैट मींस अगर कोई एटम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होगी? कि वहां पर हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल था उसको फुल्ली फील्ड के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए, या फिर फुल्ली फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। बात समझ में आई? ये अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की वेरिएबल वैलेंसी इन कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कैसी कैसी वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, उनके बारे में मैं बात करता हूं। सो वेरिएबल वैलेंसी आर शोन बाय दोज एलिमेंट विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल। जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? शो करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एक्साइटेड इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मींस जो लोन पेयर्स होते हैं मेरे, लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, वो
लोन पेयर जो होते हैं उनके अंदर एक्साइटेशन होता है, और एक्साइटेशन होने के बाद क्या होता है, वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, हायर शेल्स में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहां जाने के बाद वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं। बात क्लियर है? जनरली जो मेरे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, और एक्साइटेशन होने की वजह से वो मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। इफ एनी एलिमेंट शो ऑड वैलेंसी, अगर कोई एलिमेंट ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑड वैलेंसी शो कर रहा होगा, मान लीजिए 3 वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो एक्साइट होने के बाद वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होने के बाद भी वो ऑड वैलेंसी ही शो करेगा। दैट मींस अगर कोई एलिमेंट पहले वैलेंसी 3 शो कर रहा है, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देते हैं हम, तो भी वो वहां पर ऑड वैलेंसी ही शो करेगा। दैट मींस अब वो 5 वैलेंसी शो करेगा। बात क्लियर है? एंड सिमिलरली इफ एनी एलिमेंट शो इवन वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट, then it will show even valency in excited state also। अगर कोई ग्राउंड स्टेट के अंदर इवन वैलेंसी शो कर रहा है, दैट मींस वैलेंसी अपनी 2 शो कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में वो अपनी वैलेंसी 4 शो करेगा। दैट मींस ऑड से ऑड वैलेंसी होगी और इवन से इवन वैलेंसी होगी। बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी और प्रमोशन एनर्जी। क्या बोला हमने? किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? एक्साइटेशन एनर्जी कहा जाता है, और प्रमोशन एनर्जी भी कहा जाता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को आपने प्रमोट कर दिया है एक तरीके से उसके हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सबसे पहले नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में आप देख पा रहे हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। बिल्कुल, s ऑर्बिटल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। तो यहां पर अभी आप देख पा रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 ही होगी। अभी इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3 ही होगी, क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। और जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मेरा NH3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, ये सब किसके एग्जांपल है? ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारा यही कंपाउंड यही बना सकता है। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, किसकी? एक्साइटेड स्टेट की, क्या मैं इस s ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उन्हें एक्साइट करवा सकता हूं? नहीं, उन्हें मैं एक्साइट नहीं करवा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए वो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं कर पाता, वहां से बाहर नहीं जा पाता। और अगर वहां से एक्साइटेशन नहीं होगा तो उसकी कोवैलेंसी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि NH5 और NCl5 जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आई यहां पर नाइट्रोजन की कि कैसे हम एक्साइटेशन करा सकते हैं और किसमें नहीं। मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं फास्फोरस की। तो फास्फोरस का आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, मैं केवल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3। नाइट्रोजन में क्या था? 2s2 2p3। यहां क्या हो गया? 3s2 3p3। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कोवैलेंसी की ग्राउंड स्टेट में, तो कोवैलेंसी आप जानते हैं कि यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। किसके अंदर? p शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। दैट मींस इसके एग्जांपल की बात करूं तो PH3 PCl3 क्या हो जाएंगे? इसी के एग्जांपल हो जाएंगे। बात क्लियर है ग्राउंड स्टेट में? अब मैं बात करता हूं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो s ऑर्बिटल है मेरा, किसका? ग्राउंड स्टेट में जो s ऑर्बिटल था उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के और d सब शेल में चला जाएगा। किसमें? d सब शेल में चला जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। दैट मींस पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही थे, कोवैलेंसी 3 थी। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
5 हो चुके हैं, और 5 होने की वजह से क्या हो गया है, अब कोवैलेंसी भी इंक्रीज होकर 5 पर चली गई है। दैट मींस हमने क्या बोला था कि ऑड से ऑड में ही जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है तो पहले कोवैलेंसी 3 थी जो कि एक ऑड नंबर था, और अब कोवैलेंसी 5 हो चुकी है जो भी मेरा क्या है, एक ऑड नंबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ऑड वाला ये? बिकॉज इन फास्फोरस, और यहां पर ये एक्साइटेशन क्यों हुआ, बिकॉज इन फास्फोरस एम्प्टी डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, क्योंकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए यहां पर एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन किया जाता है अगर PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है तो PH5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट नहीं, PH5 स्टिल नॉट एग्जिस्ट, अब भी PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? द p ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस इंटरेक्ट विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हमें सभी को पता है कि p ऑर्बिटल में क्या हो गया, फास्फोरस के अंदर p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सब होते हैं। अगर मैं उनका इंटरेक्शन s ऑर्बिटल के साथ कराऊंगा, किसके, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कराऊंगा, तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इनके बीच में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी फेवरेबल नहीं होती है, एनर्जी इक्वल नहीं होती है, और उस एनर्जी जो इक्वल नहीं होती है उसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हमने क्या बोला कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स NCl3 एग्जिस्ट but NCl5 not exist because there is no vacant d orbital in nitrogen. But in the case of phosphorus, PCl3 and PCl5 both exist because in phosphorus empty d orbital is present. बात समझ में आई? जहां पर d ऑर्बिटल का प्रेजेंस था वहां पर वो 3 वैलेंसी भी शो कर रहा था और 5 भी शो कर रहा था। जहां पर एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं थे नाइट्रोजन के केस में, वहां केवल और केवल 3 ही वैलेंसी शो हो रही थी। बात समझ में आई यहां तक? अब मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं सल्फर का। देखिए सल्फर को बहुत आसानी से समझिए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वेरिएबल इन ऑक्सीडेशन स्टेट का। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p4। दैट मींस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर अभी मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 2 ही दिखाई दे रहे हैं, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये केवल और केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। दैट मींस उसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी कोवैलेंसी हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। दैट मींस एक इवन कोवैलेंसी आई है। और इसके एग्जांपल की बात करूं तो SF2 देख सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, तो यहां पर बच्चों 2 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रखी है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, 3d1 में चला जाएगा, d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही d ऑर्बिटल के अंदर गया तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर टोटल मेरे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 3 p के अंदर और 1 d के अंदर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। दैट मींस ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, और 4 बॉन्ड बना सकते हैं। दैट मींस इसकी कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। तो आप यहां पर क्या देखा, देखिए इवन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। दैट मींस पहले इवन मेरी कोवैलेंसी थी और एक्साइटेशन होने के बाद भी फिर मेरी कोवैलेंसी इवन हो गई है। दैट मींस यहां पर कोवैलेंसी 4 आई है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसका एग्जांपल हो जाएगा SF4। देख पा रहे हैं आप ये SF4 है। ये एग्जांपल हो गया हमारा किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। अब मैं बात करता हूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये भी तो पॉसिबल है जो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो भी क्या हो जाएं, वो भी एक्साइट होके अपने d के अंदर चले जाएं। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। दैट मींस अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो चुके हैं। और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो कोवैलेंसी भी 6 हो सकती है। बात समझ में आई? कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। और अगर कोवैलेंसी 6 होगी तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, SF6 हो जाएगा, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। बात समझ में आई? दैट मींस अगर वहां पर एक्साइटेशन के लिए ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर एक्साइटेशन होता है, और अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो एक्साइटेशन नहीं होता है। बात समझ में आई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की? सो द वेरिएबल कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज
2, 4 एंड 6। क्या हो गया? वेरिएबल कोवेलेंसी क्या होगी? यहां पर सल्फर की 2 हो चुकी है, 4 हो चुकी है और 6 हो चुकी है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट OF2, अगर मैं बात करता हूं OF2 की, देन इट इज एग्जिस्ट। OF2 हमारा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि SF2 भी कर रहा था और ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर है। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बट OF4 की, OF6 की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि SF4 और SF6 एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल का क्या होता है? एब्सेंस होता है। उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं ऑक्सीजन के पास में, इसलिए OF4 और OF6 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आई यहां तक? नाउ देयर इज ए इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हमने बोला था कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वही केवल एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सम ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड इन एक्साइटेड स्टेट। कुछ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट भी ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या बना सकते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन की, और मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड इन एक्साइटेड स्टेट। इनके भी और सारे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या कर सकते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेरिलियम की। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। तो अगर मैं इसके वैलेंस शेल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2। दैट मींस S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 2p की, तो 2p मुझे वैकेंट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी यहां पर इसके अंदर ग्राउंड स्टेट में? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी 0 हो जाएगी। कोई बॉन्ड नहीं बना सकता बेरिलियम ग्राउंड स्टेट के अंदर। बट अगर मैं उस 2s इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं? एक्साइट करवा दूं, एक्साइटेशन करवा दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? अब वो इलेक्ट्रॉन p के अंदर आ गया है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2s1, और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2p1 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब आप क्या देख रहे हैं? आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। दैट मींस इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी। बात समझ में आई? दैट मींस बेरिलियम केवल और केवल एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी तरह मैं बात करता हूं सेकंड एग्जांपल बोरोन की। बात क्लियर है? बोरोन के अंदर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। तो मैं वैलेंस शेल की बात करूंगा ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल में क्या हो जाएगा? 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्राउंड स्टेट में बोरोन केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बोरोन के पास। तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में? 1 हो जाएगी। बट अगर मैं उस 2s वाले को क्या करा दूं? एक्साइटेशन करा दूं। अगर 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के कहां ले आते हैं? अगर हम एक्साइट करा के ले आते हैं p के अंदर, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी कोवैलेंसी भी 3 हो जाएगी। दैट मींस एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोरोन अपने 3 बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों बोरोन की? इसी तरह अब मैं बात करता हूं कार्बन के केस में। कार्बन के केस में क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ये होता है हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट मुझे वैलेंस शेल से बात करनी है, तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस p के अंदर आप देख पा रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ग्राउंड स्टेट में p के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बट अगर मैं क्या करूं? अगर मैं s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करवा देता हूं और उसको p के अंदर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दैट मींस अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो चुके हैं तो वहां पर कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी भी मेरी 4 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये बात हुई हमारे कार्बन के बारे में। बात क्लियर है? समझ में आया वेरिएबल कोवैलेंसी कैसे शो करते हैं? अगर उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे आगे
तो वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।